आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट का 2.86 लाख करोड़ गवर्नमेंट को प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ईसीएफ, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। आफ्टर 4.52% टू 7.5% का कैपिटल जो भी बफर रिजर्व है उसको मेंटेन करने के बाद बाकी का जो अमाउंट है उसने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया एज अ प्रॉफिट, जो भी उसका डिविडेंड वगैरह बनता था। तो अब द थिंग इज कि हाउ इट विल बी हेल्प फॉर द इकोनॉमी। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका था, रुपी की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा डाउन जा चुकी थी, इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इन सभी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पीएसयूज का प्रॉफिट भी लास्ट ईयर मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ये जो प्रॉफिट है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पूरी इकोनॉमी की वाट लगी हुई थी, तो आरबीआई ने इतना प्रॉफिट कमाया कैसे? बिकॉज ऑफ अब जो आरबीआई है वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा इंगेज रहता है, जो डिफरेंट करेंसीज है उसको सेल परचेज करना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को मेंटेन करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में खरीद परचेज जो रहती है अदर कंट्रीज के साथ एज वेल, डॉलर्स करेंसी में डील करना। तो अभी हमने देखा कि मतलब कपल ऑफ मंथ्स अगो हमने देखा कि जो डॉलर के प्राइसेस थे वो भी मतलब डिवेल्यूड हुए थे, 10% से गिरे थे। एट दैट टाइम आरबीआई ने बहुत अच्छा स्टॉक डॉलर्स का परचेज कर लिया था, जिसको उसने ट्रेड किया जब जो डॉलर्स की वैल्यू एज नाउ डेज दे आर लाइक स्काई रॉकेटेड, तो उसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। उसके अलावा गोल्ड है हमारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा था पिछले कपल ऑफ मंथ्स में हमने देखा कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं दे आर स्काई रॉकेटेड, तो ऑलमोस्ट 59.8% का प्रॉफिट वहां से भी बुक किया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सिनेरियो है वो पॉजिटिव बैलेंस शीट रही है इस बार, जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट आरबीआई बुक कर पाया। अब एक डाउट है, वैसे ये सारी चीजें तो सही है, लेकिन ये जो रुपी वाली है ना कि रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, आई थिंक रुपी जो है वो अपनी वैल्यू खुद फिगर आउट कर लेता और लेगा एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर रुपी की वैल्यू डाउन जाती है तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखाएंगे टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमी। तो जैसे ब्लैक रॉक की भी मतलब जो एस्टिमेशंस रही थी कि भाई आने वाले टाइम में इंडिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, नो डाउट होगी, बिकॉज अगर रुपी की वैल्यू कम होगी तो फॉरेनर्स यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। नो डाउट इम्पोर्ट जो बिल है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब फॉरेन का जो बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बिजनेस सेटअप्स होंगे, प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो अगेन रुपी जो अपनी वैल्यू है वो खुद फिगर आउट कर लेगा। So this is all about today's article which I have just heard, and little bit just go through some of the articles. One of the article of IDFC Bank Chief Gauri, there is a Chief Economic Gauri Shekhar probably. A very good article it is, by the way.